लेसन थर्ड है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा नेचुरल फाइबर्स और एक होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं बेटा? नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में मिलते हैं, ठीक है, उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। और ऐसे फाइबर्स जो केमिकल से बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, या फिर हम उन्हीं को मतलब एक्स्ट्रा नाम देना चाहें तो मैन मेड फाइबर्स भी बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि जिनको हम बनाते हैं केमिकल्स से, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जांपल्स के तौर पे कौन सा हो सकता है? आप नायलॉन, रेयन, सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स दे सकते हो। जब नेचुरल फाइबर्स की बात आती है तो नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं? जैसे कॉटन हो गया, जो हम सूती कपड़े पहनते हैं, यानी कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था नेचुरल फाइबर्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लांट फाइबर्स और एक होता है एनिमल फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स कौन से होते हैं? प्लांट फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे अभी जो सीजन है बेटा, इसमें हम क्या लगाते हैं? कपास को उगाते हैं, ठीक है। आप अपने मम्मी पापा से पूछ के देखना, इस टाइम पे हम कपास को मतलब को बोते हैं। बाद में ये क्या हो जाता है, जब ये बड़ा हो जाएगा इसका पौधा, तब हम उससे क्या निकाल देते हैं? कपास को निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्लांट फाइबर्स, ठीक है। तो कॉटन हो गया हमारा, जूट हो गया, तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्लांट फाइबर्स बोलते हैं। जबकि हमें पता है कि हम जो सिप होती है, गोट होती है, उनसे हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है, ठीक है। उनकी जो आउटर मोस्ट लेयरिंग होती है, स्किन होती है, उससे हमें वूल मिलती है। कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था सिल्क के बारे में कि सिल्क कैसे मिलता है। तो हमने पढ़ा था कि एक छोटा सा जीव, देखो कितना सिल्क का जो हमने देखा था बेटा, वो कितना छोटा सा था ना। यानी कि सिल्क वॉर्म बहुत छोटा सा जीव हमें क्या दे देता है? हमें अ, मतलब सिल्क प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, जिसके कपड़े हम पहनते हैं, ठीक है। ये हमने कल कवर किया था, आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। देखो आज वाला इंटरेस्टिंग है, सभी बच्चों को मैं घर से करने के लिए भी काम देने वाली हूँ, तो सभी को ध्यान से पढ़ना है अभी। ओके, अभी स्टार्ट देखो। ओके, अब आता है बेटा वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स, यानी कि जो हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है। जैसे आपकी मम्मी कभी भी आपको कपड़े पहनाती है, तो अगर आप उस अलमीरा में से कपड़े निकालोगे तो आपकी मम्मी बोलेगी, अगर मान लो गर्मी बहुत है तो आपकी मम्मी बोलेगी कि कॉटन के कपड़े निकाल लो बेटा, क्योंकि वो गर्मियों में आपको कॉटन के कपड़े पहनाती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो कॉटन होता है ना, कॉटन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। और उन पोर्स से क्या हो जाता है, जो छोटे छोटे कॉटन के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनसे क्या हो जाता है बेटा, जो आपका स्वेट है, जो आपका पसीना होता है, ठीक है, वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब हो जाता है और वो क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, जिससे हमें ठंडी सेंसेशन आती है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, गर्मियों में हमें वाटर मतलब एब्जॉर्प्शन वाले कपड़े पहनने चाहिए, यानी कि कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। अब होता कैसे कैसे करते हैं, देखो, डिफरेंट फाइबर्स हैव डिफरेंट वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटीज। हर एक कपड़ा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है ना, तो हर एक फाइबर की अलग एक्सटेंट होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय फैब्रिक्स इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस हाउ कंफर्टेबल ए फैब्रिक इज टू वियर। अब ठीक है, अब आप गर्मियों में ऐसे कपड़े पहन लोगे जो आपका स्वेट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी, है ना। तो हमें क्या करता है, वो हमारा कंफर्टेबल हमें रखते हैं। अगर हम कैसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। द फैब्रिक्स दैट एब्जॉर्ब्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर आर वेरी अनकंफर्टेबल टू वियर इन हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। तो हमने अभी पढ़ा कि गर्मियों के दिनों में ऐसे कपड़े पहनना जो पसीने को नहीं सोख सकते, उससे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आपको मतलब गर्मी फील होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें गर्मियों के टाइम पे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो क्या कर सके, वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए। ओके, द फैब्रिक्स दैट एब्जॉर्ब्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आर कंफर्टेबल टू वियर इन सच वेदर कंडीशंस। तो ऐसे कपड़े जो ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वो हमें गर्मियों के टाइम पे पहननी चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स हैव वेरी
अब देखो एक चीज पूछ सकता है आपसे, देखो यहाँ पे बताया इसने कि नेचुरल फाइबर्स हैव हायर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटीज देन द सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब कि अब सिंथेटिक फाइबर कौन सा था, नायलॉन। ठीक है, अब गर्मियों में अगर आप नायलॉन के कपड़े पहनोगे, ठीक है, तो वो उतना ज्यादा स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते बेटा जितने ज्यादा कॉटन का कपड़ा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो एक तो सिंथेटिक फाइबर्स हमने पढ़े थे, अभी स्टार्टिंग में पढ़े थे कि सिंथेटिक फाइबर नायलॉन, रेयन, ये सारे क्या हैं, एक्राइलॉन, ये सारे क्या होते हैं, हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो उनके कंपेरेटिवली जो आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब बोलता है let us understand the प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स थ्रू एन एक्टिविटी। अब आपको एक एक्टिविटी देता है बेटा जिसमें आपको ये बताएगा कि कैसे क्या करता है, स्वेट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, मतलब कि आपको किस टाइम पे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, एक्चुअली वो आपसे ये बात पूछता है। ठीक है, तो अभी आपको एक एक्टिविटी घर से करनी है। ठीक है, आपको सभी बच्चों को ये वाली एक्टिविटी, एक्टिविटी थर्ड, ठीक है, करनी है आज। ठीक है, और कल मुझे सेंड कर देनी है। ठीक है, वो करना क्या है, देखो मैं समझाती हूँ कैसे करना है। आपको बोला गया है यहाँ पे holiday season is coming near and Rahul, Rita, Ruma और रोहन are planning to travel different parts of the world. Help them pack. यानी कि पता है क्या है, 4 दोस्त हैं, राहुल, रीटा, रूमा और रोहन। ठीक है, और वो ये सोचते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हम घूमने के लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा, वो के कहाँ से जाएंगे, वो बाय एयर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो बाय एयर जाते हैं, यानी कि एरोप्लेन में अगर जाते हैं तो वहां पे लिमिटेड आपको सामान लेके जाना होता है। जैसे कि आप मैक्सिमम कितने केजी सामान लेके जा सकते हो, 10 केजी सामान को लेके जा सकते हो। ठीक है, 10 केजी क्लॉथ्स लेके जा सकते हो। तो देखो, अब ये पूछता है, ये आपको बताता है कि अगर फर लाइंड जैकेट लेते हो, जैकेट का जो वेट है वो कितना है, मतलब 3 केजी है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम के का जो वेट है वो 300 ग्राम है। सॉल का जो वेट है वो 500 ग्राम है। आपको हर एक कपड़े के यहाँ पे वेट दे रखा है। देखो, अब देखो, अगर आप क्या वो लेके जाता है, स्कार्फ लेके जाती है, मतलब ऐसी जगह जाए जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होगी तो स्कार्फ भी लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या, वो कितने ग्राम का है, वो 100 ग्राम का है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अभी देखो मेरी बात ध्यान से सुननी है। अभी देखो, राहुल इज गोइंग टू ट्रैक द एल्पेस from 14th December to 31st December, or Rita is going to Australia in December and wants to see the coral reefs. Rohan wants to go trekking in the jungles of Indonesia, and Ruma wants to explore Alaska this year in November. ठीक है, मतलब कि ये चारों दोस्त अलग अलग जगह जा रहे हैं। राहुल कहाँ जा रहा है, एल्प्स में जा रहा है। रीटा कहाँ पे जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जाएगी। रोहन कहाँ पे जाएगा, जंगल्स में जाएगा, इंडोनेशिया के जंगल्स में घूमने के लिए जाएगा। और रूमा कहाँ जाएगी, वो अलास्का में जाएगी इस नवंबर में। ठीक है, तो अब बताओ राहुल कहाँ जाएगा, एल्प्स में जाएगा। ठीक है, तो राहुल को आपको ये देखना है, आपको खुद से सर्च करना है कि जो एल्प्स है वहां पे 14 दिसंबर टू 31 दिसंबर, यानी कि दिसंबर के टाइम पे कैसा मौसम होता है ना। ये आपकी एक्टिविटी है, तो आपको खुद से करनी है। आपको सर्च करना है कि वहां पे कैसा माहौल होता है। अगर वहां पे ये बोले कि मतलब वहां पे गर्मियां ज्यादा हैं, ठीक है, एज्यूम कर देते हैं, मैं जस्ट आपको खुद से करना है। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि मान लो आपने जब फाइंड किया, ठीक है, उसको देखा तो आपका ये आ गया कि वहां पे गर्मी ज्यादा है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ये लिखना है कि आपको ये देखना है उसको क्या क्या लेके जाना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर गर्मियां ज्यादा तो उसको 200 ये वाला चप्पल से लेके जानी चाहिए। ठीक है, और अगर सन गोगल्स की बात करें, सन गोगल लेके जाना चाहिए। ठीक है, ऊपर से क्या लेके जानी चाहिए, हैट लेके जानी चाहिए उसको। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। और नेक्स्ट पूछ सकते हैं हम कैसे कपड़े लेके जानी है, उसे टी शर्ट भी लेके जानी चाहिए, है ना, और शॉर्ट्स भी लेके जा सकता है वो। ठीक है, तो ये सारे कपड़े लेके जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो वेट है, ठीक है, वो मैक्सिमम 10 केजी होना चाहिए, उससे ज्यादा मतलब वेट नहीं लेके जाना है। तो आपको उसको कब आप उसको
क्या क्या लेके जा सकता है आपको बताना है। और आपको ध्यान रखना है कि आप लिख दोगे, ये सारे लिख दो कि राहुल को तो हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी दे देते हैं, राहुल को टी शर्ट भी दे देते हैं, राहुल को सन गॉगल्स भी दे देते हैं। लेकिन बेटा दे दो सारी चीजें, ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए कि उसका जो वेट है ना, जब आप इनको देखोगे कि 300 ग्राम का तो ये हो गया, ठीक है, और 300 ग्राम की टी शर्ट होगी, इस तरीके से जो वेट है वो 10 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये वाली एक्टिविटी घर से करनी है। तो कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ना। आपको खुद से देखना है, मुझे देखना है कौन बच्चा कर पाता है इस एक्टिविटी को। यानी आपको खुद से प्लानिंग करनी है। मान लो मैं आप में से किसी बच्चे का नाम ले दूं, ठीक है, आप में से कोई भी एक बच्चा, आप ये मान लो राहुल की बजाय आप अपने आप को एज्यूम करो कि मैं एल्प्स घूमने जा रहा हूँ, ठीक है, दिसंबर के अंदर, ठीक है, दिसंबर के टाइम पे जाऊंगा। तो आप ये देखोगे वहां पे मौसम कैसा है, ठीक है, और उसके हिसाब से कपड़े पैक करने हैं। तो आपको कैसे कपड़े पैक करने चाहिए, ठीक है, और आपको याद ध्यान रखना है आपको बाय प्लेन जाना है, ठीक है। ये होता है बेटा जब आप एरोप्लेन से कहीं जाते हो ना, तो वहां पे लिमिटेड सामान लेके जाना होता है एरोप्लेन के अंदर। वहां पे आप ऐसा नहीं है कि कितने भी सामान लेके जा सकते हो, ठीक है, लिमिटेड सामान बोला जाता है। तो वो बोलता है कि 10 केजी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मैक्सिमम कितना होना चाहिए आपका, 10 केजी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। अब देखो एक एक्टिविटी और है, एक्टिविटी 4, ठीक है, ये भी आपको खुद से करनी है। चलो बता देती हूँ कैसे करनी है। सभी बच्चों को देखना है ध्यान से, देखो बहुत आसान सी एक्टिविटीज हैं, आप सभी को करनी है। देखो ये कहता है कि जो कॉटन लाइनन सीट होती है उसको धोने के लिए मशीन वॉश इन हॉट हॉट वाटर एंड प्रेस इन हाई हीट, ठीक है। जो कॉटन लाइनिन की जो सीट होती है ना, उसको मशीन में तो वॉश करना चाहिए बेटा, और गर्म पानी में वॉश करना चाहिए। और जो प्रेस होती है उसको प्रेस करने के लिए हाई हीट होनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरा है, अगर सिल्क का कोई कपड़ा है तो उसमें लॉट्स ऑफ जरी, मान लो ये मान बता रहा है कि जो सिल्क का जो कपड़ा है उस पे जरी वर्क है, ठीक है, जरी का काम है उस पे, और उसको क्या करना है, आपको ड्राई क्लीन करवाना है और प्रेस करवाना है लो हीट में, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं सिंबल्स। देखो अब आपको देखो सिखाती हूँ मैं। मान लो ऊपर वाला देखते हैं, हम फर्स्ट देखते हैं, ए कॉटन लाइनन सीट नीड्स टू बी मशीन वॉश। तो देखो कौन सा सिंबल, आपको सिंबल्स दे रखे हैं बेटा, देखो मशीन जो होती है ना, मशीन्स के ऊपर जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं जैसे कपड़े धोने के लिए, उन पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं बेटा, ठीक है। तो वहां पे लिखा होता है कि जो भी कपड़ा डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर आपने धोने के लिए क्या डाली है, कॉटन लाइनन की सीट डाली है, ठीक है, तो कॉटन लाइनन की सीट को हमें कैसे वाटर में धोना चाहिए, हॉट वाटर में धोना चाहिए, और प्रेस हाई हीट में करनी चाहिए। तो देखो मशीन के ऊपर कौन सा सिंबल आप मतलब सिलेक्ट करोगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नॉर्मल वॉश, ठीक है। सेकंड है मशीन वॉश, थर्ड क्या है, मशीन वॉश कोल्ड, ठीक है। फोर्थ क्या है, मशीन वॉश वार्म, ठीक है, यानी कि मशीन में धोना है और गर्म पानी में धोना है। अब हमारे पास क्या कंडीशन थी, देखो हमें तो कौन सा लेना है, दोबारा से आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो कॉटन लाइनन की सीट पे लिखा हुआ बेटा, देखो मशीन वॉश्ड इन हॉट वाटर, ठीक है। तो हम ऑप्शन चूज करते हैं। देखो देखो कहाँ पे लिखा हुआ है मशीन वॉश्ड, इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से बताओ कौन सा हो जाएगा। तो हमें कौन सा देखना है, देखो मशीन वॉश कोल्ड है, ये तो ये नहीं होगा बेटा, थर्ड फोर्थ भी नहीं होगा, फिफ्थ भी नहीं होगा क्योंकि ये वार्म लिख रखा है, ठीक है। ये कह रहा है कि मशीन वॉश, ठीक है, हॉट। तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, सिक्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप किस में कर सकते हो, मशीन वॉश और क्या लिख रखा है उसमें, हॉट, मतलब होनी चाहिए, हॉट गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो आप सिक्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर दोगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो आपको दे रखा है उसके लिए देखो, यहाँ से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन चलाना है, ठीक है। तो मान लो आपको मशीन चलाना सिखा रही हूँ मैं ना, सिल्क ड्रेस के लिए क्या लिखता है, ड्राई क्लीन होनी चाहिए और लो हीट होनी चाहिए। चलो हम देखते हैं ड्राई क्लीन और लो हीट। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ड्राई क्लीन, ये लिख रखा ड्राई क्लीन, ठीक है, लेकिन हमें ड्राई क्लीन और लो हीट देखना है। देखो ये
कहाँ गया बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, कर्सर देखते हैं, ये रहा, ये रहा। ये 16th ऑप्शन दिख रहा है आपको, 16th क्या लिख रखा है, ड्राई क्लीन एंड लो हीट, तो ये वाला सिलेक्ट कर दोगे। तो ऐसे बाकी 2 और को भी आपको खुद से करना है। तो ये एक्टिविटी भी आपको क्या करनी है, घर से खुद करनी है। मैंने आपको सिखा दिया बेटा कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं मशीन के अंदर, आपको कौन सा देखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। अगर चीजें समझ नहीं आई है तो रिकॉर्डेड भी भेजूंगी मैं आपके पास, आप वहां से दोबारा से देख लेना एक बार, ठीक है। कोई बच्चा अगर को परेशान नहीं होना है किसी भी को भी। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा। फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर, ऐसा नहीं होता बेटा, देखो कभी भी हर एक फाइबर की आग को कैच करने की क्या जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो अलग होती है, ठीक है। यानी कि हर एक फाइबर तुरंत, मतलब जब उसको जलाते हैं तो कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो तुरंत जल जाते हैं, है ना। कुछ तो फाइबर ऐसे होते हैं जैसे जिसको थोड़ा सा हीट मिली और वो जल जाएगा, ठीक है। कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो जल्दी से नहीं जलते हैं बेटा, जिनको मतलब आग को कैच करने में टाइम लगता है, जिसको जलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी हम आपको यही सिखाएंगे कि कैसे होता है। जैसे एक्टिविटी 5 है, क्या कहता है, देखो वो आपसे बोलेगा कि एक कैंडल लेनी है, एक मैच स्टिक लेनी है, कैंडल लेनी है और आपको एक माचिस लेनी है, और 2 सेंटीमीटर, देखो 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर लंबा एक कपड़ा लेना है। मतलब आप ये लगा लो अंदाजे से आपको थोड़ा सा छोटा सा कपड़ा ले लेना है, ठीक है। और वो कपड़ा लेके, कौन कौन सा कपड़ा लेना है आपको, कॉटन का भी लेना है, सिल्क का लेना है, वूल का लेना है, एक्राइलिक लेना है, नायलॉन, पॉलिएस्टर क्लॉथ, ये सारे लेने हैं। और उनको क्या करता है कि ये कहता है कि जला के देखो आप उसको, ठीक है। जब आप उसको जला के देखोगे ना, अब आप सभी बच्चों को ये खुद से नहीं करनी, किसी भी बच्चे को ये एक्टिविटी घर से नहीं करनी है बेटा, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ मैं समझा देती हूँ, आप में से किसी बच्चे को घर पे ये ट्राई करके नहीं देखनी है, ठीक है। कोई बच्चा करके नहीं देखेगा, क्योंकि हो सकता है संभल में नहीं आई और एकदम से कैच कर दे, मतलब फ्लेम को कैच कर ले। तो आपको ये नहीं करना है, मतलब किसी बच्चे को भी ये घर पे एक्टिविटी करके नहीं देखनी है। वैसे समझा देती हूँ, देखो जैसे मान लो आपके घर में आपकी मम्मी खाना बना रही है, ठीक है, उस टाइम पे ये चीज करके देखी जा सकती है, उनके हाथ से करवाई जा सकती है। आप क्या करोगे, देखो आपकी मम्मी जब मान लो चूल्हे के ऊपर खाना बनाती है, ठीक है, तो जो उस आग होती है उसमें छोटा सा कपड़ा डाल के देखना। अगर कॉटन का डालोगे ना बेटा, कॉटन या फिर रेयन का हुआ, जैसे मान लो कॉटन की बात कर लेते, कॉटन का डालोगे ना तो तुरंत जल जाएगा, ठीक है। और थोड़ी देर तक जलता रहेगा। कभी अपनी मम्मी को बोलना, वो डाल के दिखा देगी। क्या करते हैं वो, अ, छोटा सा पीस लेके अगर वो डाल के दिखाएंगी ना, तो क्या होगा, वो जैसे ही आपकी मम्मी उस आग के अंदर डालेगी ना, वो तुरंत क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा और ब्राइट येलो फ्लेम के साथ जलेगा, ठीक है। थोड़ी देर तक जलता रहेगा और जो स्मेल होती है वो वैसी स्मेल आएगी जैसे आप एक पेपर को जलाते हो। देखो अगर मैं मान लो अभी कमरे में बैठी हुई हूँ और मान लो मैं किसी पेपर को जलाऊं, ठीक है, तो बेटा उसकी एक स्मेल आती है, ठीक है। अगर आप मान लो कमरे में कुछ जलाओगे तो आपकी मम्मी तुरंत बता सकती है कि आपने कुछ जलाया है, ठीक है। तो स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, वैसी ही स्मेल जैसे पेपर के बर्न करने से आती है, वैसी ही कॉटन के बर्न करने से आती है, ठीक है। और जो ऐस होती है, ऐस का मतलब जो उसकी राख बनती है, ठीक है, किसी चीज को जलाते हो तो उसके बाद उसकी ऐस बनेगी, वो कैसी होती है, लाइट और फीतरी, मतलब बहुत हल्की सी राख बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिल्क एंड वूल। अगर सिल्क और वूल की बात करो, यानी कि सिल्क का कपड़ा ले लो या फिर ऊनी कपड़ा ले लो, वो जल्दी से फायर मतलब आग को कैच नहीं करते, मतलब जितना जल्दी से कॉटन पकड़ेगा आंच को, यानी कि आग को, उतना जल्दी से सिल्क या फिर वूल कैच नहीं करेगा बेटा, ठीक है। बर्न्स विद येलो फ्लेम, अगर आप बहुत ज्यादा देर तक उसको जलाने की कोशिश करते हो, यही नहीं सोचते हो कि नहीं मैं तो अपनी इस ऊन को जला के मानूंगा, तो थोड़ा बहुत येलो फ्लेम के साथ जलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से रुक जाएगा, वो पूरा नहीं जलेगा, ठीक है। फिर उसको दोबारा जलाना पड़ेगा आपको। और उसकी स्मेल कैसी होती है, जैसे बर्निंग हेयर की स्मेल होती है। और जो उसकी जो राख होती है वो ब्लैक और क्रशेबल बीट, यानी कि ऐसा थोड़ा सा जैसे ऐसे होता है ना कि जिसको क्रश कर दें, यानी कि जिसको हम कूट दें, मतलब कि ऐसा बीड सी बन जाएगी। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे चने
चने का दाना होता है ना, इस तरीके से बीड बीड बोलते हैं, ठीक है, तो वो बीड बन जाती है। नेक्स्ट आता है बेटा नायलॉन और पॉलिएस्टर। नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्राइलिक लिक, ये भी क्या नहीं होते हैं, जल्दी से आग को कैच नहीं करते हैं और श्रिंक हो जाते हैं फ्रॉम द फ्लेम एंड मेल्ट। ये क्या हो जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं, ठीक है, पिचक के पिघलने लग जाते हैं। जैसे आप कभी मतलब देखना, नायलॉन का अगर कपड़ा होता है, वो हालांकि आग कैच कर लेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत टाइम के बाद कैच करेगा, इतना जल्दी से नहीं कि डाला और आग जल गई, ठीक है, वो आग को कैच करता है और क्या हो जाता है, जब आग के अंदर जाता है वो कपड़ा तो श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक होके क्या हो जाता है बेटा, मेल्ट हो जाता है, ठीक है, और इसकी कोई डेफिनेट स्मेल नहीं होती, और ये क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, और जो इसकी जो राख होती है वो बहुत हार्ड बनेगी और उसको आप तोड़ नहीं सकते, जो उसे हार्ड बीड सी बनेगी, जैसे उसकी राख ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे हमारी नॉर्मल ऐस होती है वैसी राख नहीं बनेगी, उसके में से छोटे छोटे दाने से बनेंगे जिसको हम बीड्स बोलेंगे, और वो अनक्रशेबल होंगे, उसको हम क्रश नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जब भी नेचुरल फाइबर की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर जब जलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर जैसे ये वाला था, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, ये क्या हो जाते हैं, जलते नहीं है बल्कि पिघल जाते हैं, है ना, जलने की बजाय वो क्या हो जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम कर सकते हैं इस चीज को। ओके, वंशिका। ओके, अब आपको ये 6 एक्टिविटी भी खुद सही करके देखनी है ना, तो इसमें क्या करना है कि आपको जो कपड़ा होता है उसको लेना है, ठीक है, और मेड डिफरेंट फाइबर्स बाय ब्रेकिंग टेस्ट, जैसे मम्मी करती है ना, उनसे पूछ के देख लेना, वो कपड़े को लेती है और उसको थोड़ा सा अपने हाथ से खींच के देखेंगे, ठीक है, कौन सा कपड़ा जल्दी से टूट जाता है, कौन सा क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन जल्दी से हो जाता है, वो आपको करके देखना है। जैसे आपको कई तरह के लेना है, जैसे जूट का लेना है, वूल लेना है, सिल्क लेना है, कोई सिंथेटिक फाइबर लेना है, एक्राइलिक लेना है, इनको लेके और उसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, मतलब ऐसे बोल सकते हो, उसको ब्रेक करके देखना है, तो ये देखना है कि कौन सा जल्दी से क्या हो जाता है, किनारे से आपको थोड़ा सा ब्रेक करके देखना है कौन सा जल्दी से ब्रेक हो जाता है। तो ये आसान सी एक्टिविटी है, आपको बस सिंपल ऑब्जर्व करना है कि कौन सा जल्दी से हो पाता है और किसको मतलब ब्रेक करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम द यार्न, ठीक है। अब फैब्रिक को जो कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, जैसे अब हमें ये तो मिल गया, जैसे ऊन मिल जाती है हमें, ठीक है, सिल्क का जो धागा मिल गया, अब उस धागे से, उस यार्न से, ठीक है, जो फैब्रिक होता है वो कैसे बनता है, वो मेन दो प्रोसेस से बनता है बेटा। कौन कौन सी दो प्रोसेस होती हैं, एक तो होता है वीविंग। वीविंग का मतलब जैसे घर में देखा होगा, देखो बेटा वीविंग का क्या मतलब होता है, दरिया बनाते हैं, अब हमारे गांव में भी मिल जाएंगे, अगर आपको नहीं पता है ना तो कभी अपनी मम्मी से पूछ लेना कि मुझे ये वाला दिखा दो, ठीक है, वो भी दिखा देंगे, गांव में भी मिल जाते हैं इस तरह का। पता है क्या होते हैं, यहाँ पे इस तरह के लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं और उसमें से ये लंबे इस टाइप से होते हैं, थ्रेड लगे होते हैं ना, और जो कपड़ा होता है उसको यहाँ से बुना जाता है धीरे धीरे, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ठीक है। तो ये होता है वीविंग। क्या की जाती है, देखो पहले से एक धागा लगा दिया जाता है इस तरीके से लंबे उसमें। कभी आपसे मम्मी से बोलना कि दरिया कैसे बनाते हैं, उसके लिए जो यूज करते हैं ना वो दिखा दो, ठीक है, तो वो बता देंगे आपको कैसे होता है, ठीक है, वो दिखा सकते हैं आपको बिल्कुल। तो उस उनको देखना कि वो यहाँ पे इस तरीके से धागा लगा होता है बेटा, धागा पिरोया होता है, उसमें से क्या किया जाता है फिर यहाँ पे मतलब कपड़े को निकाला जाता है। तो एक तो इस तरीके से और फिर इस तरीके से क्रॉस करते हैं, देखो दो तरह के हो गया, एक तो ये लंबे वाली स्ट्रैंड्स, ये वाली और ये वाली, ठीक है, इस तरह से धागा होता है, फिर हम इस तरीके से क्रॉस करवा रहे हैं, इस तरीके से क्रॉस करवा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम वीविंग। तो वीविंग इज द अरेंजमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ yarn टू मेक ए फैब्रिक। दो सेट हो गए ना, एक तो ये टेढ़े वाला, ठीक है, ये वाला इस तरीके से इस डायरेक्शन में, और एक ये ऊपर से नीचे ऐसे, ऊपर से नीचे, ठीक है, तो दो सेट्स होते हैं यार्न के, ठीक है। द थ्रेड्स आर क्रॉस्ड ओवर एंड अंडर ईच अदर। तो क्या किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर नीचे, देखो ये वाला जो यहाँ से तो नीचे जा रहा है, फिर ये ऊपर आ गया, फिर ये नीचे चला गया, इसके नीचे, फिर ये ऊपर आ गया, तो एक दूसरे के क्रॉस ओवर किया जाता है, एक, ठीक है। दिस इज डन ऑन द मशीन नोन एज द लूम्स।
इनको क्या किया जाता है, लूम्स यानी कि जो मशीन्स होती हैं उनके ऊपर किया जाता है। और जिनके ऊपर किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को लूम बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हम लूम। ठीक है, और घर पे पूछ लेना हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। और जब जब इनको हाथ से करवाते हैं ना, ठीक है, जैसे मम्मी और वो घर पे हाथ से बनाते हैं तो उसको हैंडलूम्स बोल देते हैं बेटा। ठीक है, और एक होता है पावर ऑपरेटेड मशीनों में। सो देखो दोनों तरीके से होते हैं, घरों में जो बनाते हैं वो हाथ से बनाते हैं इसलिए उनको बोलते हैं हैंडलूम्स। और जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें कैसे किया जाता है बेटा, उसमें ये मशीन मतलब इलेक्ट्रिसिटी से किया जाता है इसलिए उनको बोलते हैं पावर लूम्स। ठीक है, अब एक एक्टिविटी करनी है, बहुत आसान एक्टिविटी, ये तो कोई भी कर सकता है। देखो क्या लेना है आपको, 2 कलर के स्ट्रिप्स लेने हैं। देखो ये आपने पेपर ले लेना है और पेपर को इस तरीके से कट कर लेना है। देखो एक कट यहाँ पे लगा दिया कैंची से, एक कट यहाँ से लगा दिया, एक कट यहाँ से, दोनों तरफ से कट नहीं करना, बीच में कट लगाना है। देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से आपने ये इतने सारे कट्स लगा दिए। ठीक है, कट लगाने के बाद इसको, इस वाले को देखो इस तरह से अलग स्ट्रिप्स लेके और आपको एक दूसरे के क्रॉस ओवर करना है। एक बार इस स्ट्रिप्स को देखो, इस ब्लू वाली को इस वाले के एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, इस तरीके से करना है। वीविंग भी इसी तरीके से की जाती है। तो वीविंग जो हम देखते हैं ना बेटा, जो करते हैं वो भी इसी तरीके से की जाती है। तो आप सब बच्चे इस एक्टिविटी को बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जब हमारी क्लासेस रेगुलरली लगने लग जाएंगी दोबारा से, ठीक है, जैसे मान लो स्कूल वगैरह में आएंगे हम, तो मैं एक बार फिर से करवाऊंगी इन सारी एक्टिविटीज को, आप सभी बच्चों को करने के लिए देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है निटिंग। निटिंग क्या होती है, जैसे ये कर रही है वो क्या है, निटिंग सबको पता है। जैसे ऊन सिलाई, जो सिलाई का काम, जो मतलब ऊन का जो काम होता है, ठीक है, स्वेटर जो बनती हैं वो की क्या होती है, निटिंग की जाती है बेटा। उसमें ऐसा नहीं है कि पहले एक धागा पिरो रखा है और उसके ऊपर से कपड़ा निकाल रही है ना। तो यहाँ तो सिर्फ एक दादी, जो ये दादी अम्मा दिख रही है आपको, ये एक ऊन का गोला होगा इनके पास और उसी से पूरी स्वेटर को बुन देंगी सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इट इज डन इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ द वूल yarn। दिस मेथड इज कॉल्ड निटिंग। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, निटिंग बोलते हैं बेटा। वीविंग नीड्स ए सेट ऑफ 2 और मोर yarn। जैसे वीविंग था, ऊपर कर रहे थे हम वीविंग वाला, ठीक है, तो इसमें क्या चाहिए था आपको, 2 चीजें चाहिए थी आपको, पहले से ऐसे क्रॉस में जाती है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन निटिंग में सिर्फ एक ही बंडल चाहिए होता है यार्न का, कपड़े का, जिसमें से हम धागे का कर सकते हैं। ठीक है, निटिंग नीडल्स, ये रहा, knitting needles are used to make fabrics by the hand on a small scale। हाथों से करते हैं ना हम, तो सिर्फ दो ऊन सिलाई बनाने के लिए सिर्फ 2 उनके पास नीडल्स होती हैं। देखना, उनके पास सिर्फ 2 नीडल्स होती है जिससे पूरी स्वेटर बना देते हैं वो, है ना। फैक्ट्रीज में क्या होता है, मशीन से होता है ये सारा काम। ठीक है, बिसाइड स्वेटर से अलग और क्या क्या बनाते हैं, टी शर्ट्स भी बनती हैं, ग्लोव्स भी बनते हैं, कैप भी बनती है। ठीक है, मेड बाय द knitting when compared with the woven fabrics, knitted fabrics are more stretchable। मतलब उन कपड़ों के कंपैरेटिवली इनको हम ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे खींचने से क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाते हैं, है ना, मोर स्ट्रेचेबल होते हैं। आप सभी को क्या करना है, अभी सुनो। आप सभी बच्चों को आज मेरे पास अपनी मम्मी से पूछ के भेजना है कि किसकी मम्मी कर करके दिखा सकती है आपको निटिंग। ठीक है, आज अपनी मम्मी को बोलना कि हमें है ना निटिंग सिखाओ, मतलब कि हमें एक थोड़ा सा बना के दिखाओ कैसे होती है निटिंग। ठीक है, फिर आप जब उनको देखोगे ना, बहुत अच्छा लगता है बेटा, बहुत आसान सा काम होता है। आपकी मम्मी, जिसकी मम्मी को आता है ना, वो मुझे मैसेज भी करेगा कि हमने बनवा के देखा है। ठीक है, वीडियो बना लेना और मेरे पास मैसेज कर देना। ओके, चलो देखते हैं कौन कौन बच्चा मेरे पास मैसेज करता है।